मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। सूत्र पाठ तत्वार्थ सूत्र नामक ही महाशास्त्र है। इसके अंतर्गत प्रथम अध्याय में 5 ज्ञानों का प्रकरण यहाँ अपना चल रहा है प्रमाण का, और उसमें पहला जो ज्ञान या पहला जो प्रमाण है मति ज्ञान, उसकी चर्चा के बाद में अब श्रुत प्रमाण या श्रुत ज्ञान की चर्चा चल रही है। शुद्ध ज्ञान किसे कहते हैं? शुद्ध ज्ञान किसे कहते हैं? मति ज्ञान से पहले होने वाले ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं। अरे वाह, मति ज्ञान से पहले होने वाले ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं। ये तो गजब की बात हो गई। चेतना जी। मति ज्ञान पूर्वक होने वाले ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान पूर्वक का मतलब क्या? मति ज्ञान के बाद जो ज्ञान होता है उसको श्रुत ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान के साथ जो ज्ञान होता है, मतलब मति ज्ञान होने के तुरंत बाद जो ज्ञान होता है उसको श्रुत ज्ञान कहते हैं। ठीक है, और एक शब्द अच्छा आना चाहिए थोड़ा। बेला हल बोलो। मति ज्ञान में जाने गए ज्ञान को विशेष रूप से जानने को श्रुत ज्ञान कहते हैं। हाँ, मति ज्ञान द्वारा जाने गए पदार्थ के संबंध में वो विशेष जानना है ना। वो मति ज्ञान के बाद जो ज्ञान हो, मतलब उसमें से कंपल्सन हो जाता है कि फिर वही होना ही पड़ेगा। मति ज्ञान में जो जाना गया उसके संबंध में फिर विशेष जानना, ये मति ज्ञान पूर्वक का अर्थ है। मति ज्ञान पूर्वक, पूर्वक का मतलब मति ज्ञान से पूर्व होता है ऐसा नहीं शिमला भाभी। मति ज्ञान से पूर्व, पूर्व का अर्थ बताते समय कहा भी था मैंने, यहाँ गलती हो सकती है तो ध्यान रखने वाली चीज है। मति श्रुतम मति पूर्वम, यानी शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान से पूर्व यानी पहले होता है ऐसा नहीं। मति ज्ञान पूर्वक होता है मतलब मति ज्ञान के बाद होता है, और मति ज्ञान के बाद होता है का मतलब मति ज्ञान द्वारा जो जाना गया है उसके संबंध में कुछ विशेष जानना, एक्स्ट्रा जानना, आगे का जानना, वो श्रुत ज्ञान कहलाता है। ये एक अर्थ हुआ। और दूसरा श्रुत ज्ञान का अर्थ जिसके भेद प्रभेदों की अपन चर्चा कर रहे हैं, बोलिए सुमन जी। श्रुत अर्थात जिनवाणी शास्त्र दाद्वशाम। श्रुत ज्ञान अर्थात जिनवाणी को भी श्रुत कहते हैं, शास्त्र को, जिनवाणी को, द्वादशांग को, उसको भी श्रुत कहते हैं। और एक और अर्थ श्रुत ज्ञान का, दीपिका जी। एक श्रुत सुनना भी। फिर से बोलिए, समझ नहीं आया। सुनना भी शब्द का अर्थ होता है। हाँ, सुनकर जो ज्ञान हो उसको श्रुत ज्ञान कहते हैं। ठीक है, ये तीसरा अर्थ है। लेकिन सामान्य रूप से जब भी बात चलेगी 5 ज्ञानों के साथ में, तो जो पहला अर्थ है वही प्रमुखता से काम में आता है। अलग अलग जगहों पे, किन्हीं और जगहों पे दूसरे अर्थ काम में लिए जाते हैं,
लेकिन सामान्य रूप से शुद्ध ज्ञान कहेंगे तो जो शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, अर्थात मति ज्ञान से जाने गए पदार्थ के संबंध में विशेष ज्ञान, वो शुद्ध ज्ञान कहलाता है। अब यहाँ जो भेद प्रभेदों की चर्चा चल रही है वो द्वादशांग रूप शुद्ध, जिनवाणी रूप जो शुद्ध है उसके भेद प्रभेदों की चर्चा है। ऐसा वो शुद्ध ज्ञान 2 प्रकार का है। कौन से 2 प्रकार का है? अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। ठीक है, अंग का मतलब क्या है कि जो संपूर्ण शुद्ध है, संपूर्ण शुद्ध के जितने अक्षर हैं उन सबके को पूर्ण पदों में उनके पद बन जाना, वो तो है अंग। संपूर्ण शुद्ध के जितने अक्षर हैं, कल अपन ने देखे थे वो अक्षर, कल के काम करके लाए आप लोग, वो गुणा भाग का कुछ काम दिया था ना आप लोगों को। चलिए अभी करते हैं बात। संपूर्ण शुद्ध के जितने अक्षर हैं उनके जो पूर्ण पद बन गए वो तो कहलाते हैं अंग, और जो पूर्ण पद नहीं बने, उससे बाहर रह गए, वो कहलाते हैं अंग बाह्य। तो संपूर्ण शुद्ध के कुल अक्षर कितने हैं? शुद्ध के कुल अक्षर कितने हैं? तो ये संख्या याद कर सकते हैं कोई? किए किसी ने याद? ऐसे तो कुछ कठिनाई नहीं है, करने में कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। कोशिश नहीं की अपन ने, याद करने की कोशिश नहीं की। उसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? संख्या नहीं बोल सकते हैं तो संख्या को बोलना तो है, क्या बोलेंगे? कल बताया था एक शब्द, शीला भाभी। एकट्ठी। एकट्ठी। एकट्ठी तो ठीक है, लेकिन कुछ कमी रह गई उसमें कुछ। अलका जी। एक कम इकट्ठी। एक कम इकट्ठी। एक कम इकट्ठी। इकट्ठी कैसे आया है? 2 to the power 64, 2 की पावर 64 वो होता है इकट्ठी। और उसमें से एक कम, यानी इकट्ठी में क्या आएगा कि यहाँ लास्ट में जो 1615 आ रहा है ना, तो इकट्ठी में आएगा 1616, उसमें से एक कम किया हुआ है तो यहाँ 15 आ रहा है। ठीक है, इतने शुद्ध के कुल अक्षर होते हैं। अब इसमें पद बनाने, अंग बनाने हैं, तो एक मध्यम पद में कितने अक्षर होते हैं? 1634 करोड़ 83 लाख 7,888 इतने अक्षर एक मध्यम पद में होते हैं। तो ये जो एक कम इकट्ठी अक्षर हैं, शुद्ध के संपूर्ण अक्षर, उनमें से एक मध्यम पद के अक्षरों का भाग दिया तो कुल मध्यम पद निकल के आ गए। वो कुल मध्यम पद हैं 1 अरब या 112 करोड़ 83 लाख 58,005। ये तो अंग हैं, ये अंगों का, अंग के अक्षरों का या पदों का प्रमाण आया। और उसके बाद में जो बच गए हैं 8 करोड़ 1 लाख 8,175, ये हैं अंग बाह्य। ये बात समझ में आई आप लोगों को सबको? कल अंग बाह्य क्या है और अंग क्या है? ये कल ना थोड़ा कंफ्यूजन था ना इसके शुद्ध के कुल अक्षर में, तो ये मैं जो पढ़ रही हूँ एक बार आप सुनिए प्लीज। 184 शंख, 46 पद्म, 74 नील, 40 खरब, 73 अरब, 70 करोड़ 95,51,615। यही राइट है ना? हाँ, ये करवा दिया था ना कल, ये करवा दिया था कल, अंकल ने बोल के करवा दिया। हाँ नहीं, वो फिर भी मेरे को थोड़ा सा उसका कंफ्यूजन। तो ये सारी बात हो गई। अब अपन इसमें से एक बार पढ़ लेते हैं, फिर अपन चर्चा शुरू करेंगे। देखिए अपना पेज नंबर 52 बुक में। यद्यपि इन अंगों और अंग बाह्यों की रचना गंधर्व देव करते हैं, तथापि गंधर्वों के सिवाय अन्य ज्ञानी धर्मात्मा शिष्यों प्रशिष्यों द्वारा जो शास्त्र रचे जाते हैं
उनका समावेश अंग बाह्य श्रुत में ही होता है। अंगों की रचना और अंग बाह्य दोनों की रचना कौन करते हैं? गणधर देव करते हैं, क्योंकि संपूर्ण जो श्रुत है, संपूर्ण श्रुत के में सारे अक्षर आए थे वो, और उन्हीं में से अंग बने हैं, उन्हीं में से अंग बाह्य बने हैं, तो वो तो सारी रचना करते हैं गणधर देव। लेकिन फिर भी गणधरों के सिवाय जो अन्य ज्ञानी धर्मात्मा हैं, जो गणधरों के शिष्य हैं, प्रशिष्य हैं, मतलब गणधर तो हुए समझ लीजिए गौतम स्वामी, फिर अब उनके परंपरा में आगे सुधर्माचार्य जम्बू स्वामी वो हुए, तब तक भी लिखने की कोई परंपरा नहीं चली। फिर आगे और आचार्य हुए 683 वर्ष तक। वो परंपरा में आते आते धरसेनाचार्य आए, फिर उनके शिष्य भूतबली पुष्पदन स्वामी हुए, तो वहां उन्होंने लिखना चालू किया। तो अब वो जो उन्होंने लिखा, अंग जो है वो भी गणधर रचते हैं और अंग बाह्य है वो भी गणधर रचते हैं। तो फिर अब ये जो हमारे को अन्य आचार्यों के द्वारा भूतबली, पुष्पदंत, कुंदुंद आचार्य, गुणधर आचार्य, यति वृषभाचार्य, समंतभद्राचार्य, इन आचार्यों के द्वारा जो ग्रंथ हमको लिखे हुए हमारे पास में उपलब्ध हैं, वो किसके अंतर्गत जाएंगे? वो किस में जाएंगे? उसको किस कैटेगरी में रखेंगे? तो कह रहे हैं उनका समावेश अंग बाह्य श्रुत में ही होता है, वो सब अंग बाह्य में कहलाएंगे। जो अपन ने पहले दिन एक परिभाषा लिखी थी कि जिसमें क्या परिभाषा लिखी थी? अंग बाह्य की लिखी थी ना, कि जो अन्य शिष्यों प्रशिष्यों द्वारा जो रचे गए हैं, यही वाली परिभाषा लिखी थी ना। परंपरागत आचार्यों के द्वारा परंपरागत आचार्य ग्रंथ। परंपरागत आचार्य मतलब वही गणधर के शिष्य प्रशिष्य, वो परंपरागत आचार्य आए, उनके द्वारा जो रचे गए ग्रंथ हैं वो अंग बाह्य के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार अंग बाह्य अनेक प्रकार का होता है, यानी वहां जो कहा था ना, श्रुतम मतिपूर्वम द्वय अनेक और द्वादश, तो अंग बाह्य अनेक प्रकार का। कल प्रश्न भी किसी ने किया था कि अनेक कह रहे हैं और फिर 14 बता दिए, तो वो 14 तो है समझ लो अंगों के साथ वाले जो गणधरों के द्वारा रचे गए, लेकिन इसके अलावा भी और जो जो शास्त्र आचार्यों के द्वारा रचे गए हैं वो सब अंग बाह्य में आएंगे। तो इस तरह से अंग बाह्य अनेक प्रकार का हो जाता है। ये और जो ये चारण योगों के जो भी शास्त्र अपने को वर्तमान में उपलब्ध हैं, अभी कोई विद्वान है समझ लो, ज्ञानी धर्मात्मा विद्वान हुए, टोडरमल जी साहब हुए, दौलत राम जी हुए, सदा सुखदास जी हुए, इन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं वो किसके अंतर्गत जाएंगे? फिर वो ग्रंथ प्रमाण होंगे कि नहीं होंगे? वो भी सब प्रमाण है, क्योंकि उन्होंने उसी परंपरा को, उसी वितरागता के पोषण स्वरूप उसी बात को उन्होंने सरल भाषा में, सरल शब्दों में, आधुनिक भाषा में लिख दिया है। वो सब अंग बाह्य के अंतर्गत उसको काउंट किया जाएगा। आज 12 अंगों में से 11 अंगों का ज्ञान तो लुप्त ही हो गया है। 12वें दृष्टिवाद अंग के अग्रायणी पूर्व के 5वें वस्तु अधिकार के महाकर्म प्रकृति नामक चौथे प्राभृत का ज्ञान आचार्य धरसेन को था। ये सब अभी अपन भेद प्रभेदों में देखेंगे क्या क्या है, जिसे उन्होंने, यानी इतना समझ लें इससे कि 12 अंगों में से 12वां अंग, उस 12वें अंग के 5 भेद हैं, उसमें से एक भेद है पूर्व, तो अग्रायणी पूर्व, और उस पूर्व के और भेद होते हैं, उसका एक अधिकार, और उस अधिकार के भी अंदर और भेद होते हैं, तो उसका एक प्राभृत। यानी समझ लो कि जैसे एक तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ है, मान लीजिए टीका वाला इतना मोटा तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ है, तो वो उस ग्रंथ का पूरा ज्ञान नहीं, उस ग्रंथ का एक चैप्टर, फिर उस चैप्टर का भी पूरा ज्ञान नहीं, उस चैप्टर का एक टॉपिक, और उस टॉपिक का भी पूरा ज्ञान नहीं, उस टॉपिक की एक लाइन, इतना ज्ञान वो धरसेनाचार्य को था। यानी कितना बड़ा द्वादशांग श्रुत है, उसमें से केवल एक अंग, उस अंग के एक पूर्व, उसका फिर एक चैप्टर, एक अधिकार, उस एक अधिकार का भी एक टॉपिक, और उस टॉपिक में से वो थोड़ा सा ज्ञान, वो भी कितना था,
वो हम अभी ऐसे कह रहे हैं थोड़ा सा, वो द्वादशांग के सामने थोड़ा सा है, लेकिन अपने आप में वो बहुत ज्ञान था। वो उतना ज्ञान धरसेन आचार्य को था जिसे उन्होंने अपने शिष्य भूतबली और पुष्पदंत नामक मुनिराजों को पढ़ाया। उक्त ज्ञान को भूतबली और पुष्पदंत ने षटखंडागम में निबद्ध किया। उसकी टीका आचार्य वीरसेन ने धवला महाधवला के रूप में लिखी। इनके आधार पर आचार्य नेमिचंद्र ने गोमट सार आदि ग्रंथों की रचना की। इस प्रकार प्रथम श्रुतस्कंध की उत्पत्ति हुई। ये मतलब ये तो इन्होंने क्या वो बातें बताई है कि किस किस तरह से जो अंग बाय वर्तमान में हमको उपलब्ध है वो ग्रंथों की परंपरा यहाँ पर दी है। इसको अभी चलो इसको पढ़ लेते हैं, फिर अपन वो शुरू करते हैं, पढ़ लेते हैं एक बार। इसी समय दूसरे गुणधर नामक मुनिराज को ज्ञान प्रभात पूर्व के 10वें वस्तु अधिकार में से तीसरे प्राभृत का ज्ञान था। उनसे उक्त प्राभृत को नागहस्ती नामक मुनिराज ने पढ़ा। उक्त दोनों मुनिराजों से यति नायक नामक मुनिराज ने पढ़कर उसकी चूर्णिका रूप में 6000 सूत्रों की रचना की। इसकी टीका समुद्धरण नामक मुनिराज ने 12000 श्लोक प्रमाण लिखी। इन आचार्यों की परंपरा में आचार्य कुंद इन शास्त्रों के ज्ञाता हुए। इन्होंने समय सार आदि ग्रंथ बनाए। इस प्रकार द्वितीय श्रुतस्कंध की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार 12वें अंग का कुछ ज्ञान ही आज हमें उपलब्ध है, शेष ज्ञान विलुप्त ही है। यद्यपि मति ज्ञान के समान शुद्ध ज्ञान भी पहले गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक सभी संसारी जीवों के होता है, जिसमें एकेंद्र आदि जीव भी आ जाते हैं, तथापि यहाँ द्वादशांग रूप सम्यक शुद्ध ज्ञान की चर्चा ही की गई है। अभी इसको अपन जब अपना वो प्रकरण हो जाएगा तब वापस से देखेंगे। अभी अपन देखते हैं जो श्रुत के दो भेद किए अपन ने, एक अंग बाय और अंग प्रविष्ट। तो जो अंग प्रविष्ट है द्वादशांग, उसकी चर्चा अपन प्रारंभ करते हैं। बोलिए वर्ष। ये जो यहाँ पर बताया कि आचार्य धरसेन को जो ज्ञान हुआ, तो वो अंग प्रविष्ट के अंतर्गत जो 12वां दृष्टिवाद अंग है उसका प्रकार है ना, अंग बाह्य का नहीं है। नहीं, अंग प्रविष्ट वाले का। अभी अपन ये पढ़ते हैं, फिर वापस से उसमें से मतलब अब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पहले ये स्वरूप समझते हैं। देखिए द्वादशांग, द्वादशांग यानी द्वादश यानी 12 और अंग यानी वो जिनवाणी के अंग स्वरूप उसको कहा गया है, इसलिए उसको द्वादशांग। पहला नाम है आचारांग। आचारांग स्वरूप भी साथ साथ ही देखते जाते हैं। आचारांग में 18,000 पदों में मुनि धर्म का वर्णन है। कितने पद हैं इसके? 18,000 पद। कौन से पद? वो मध्यम पद। एक मध्यम पद में कितने अक्षर थे? 1634 करोड़। वो वाली जो संख्या थी ना, वो एक मध्यम पद के अक्षर थे। और ऐसे कितने पद हैं? 18,000। तो अब इसके अक्षर निकालने हो तो 18,000 को 1634 करोड़ 83 लाख 7,888 से गुणा करो तो उसके अक्षर निकल के आ जाएंगे कि पहले आचारांग में कितने अक्षर हैं। ठीक है, लेकिन अभी पदों की संख्या ही वो सरल पड़ती है, याद करने को शॉर्ट हो गया ना, इसलिए। तो आचारांग में कितने पद हैं? 18,000। क्या वर्णन है? नाम ही है आचारांग। आचार मतलब शब्द, नाम से समझ में आ रहा है थोड़ा सा। आचरण का वर्णन है। किसके आचरण का वर्णन है? मुनि धर्म का, मुनियों के आचरण का इसमें वर्णन है। तो इसमें मुनियों के आचरण और 8 प्रकार की शुद्धि, 5 समितियों आदि का वर्णन है। मुनियों के आचरण तथा 8 प्रकार की शुद्धि व 5 समितियों आदि का वर्णन है। अर्थात मुनियों के रात दिन में, रात्रि दिवस में होने वाली, यानी दिन रात में उनकी जो भी क्रियाएं होती है
उनका वर्णन है। इसमें रात दिन में मुनियों की होने वाली क्रियाओं का कथन है। तो पहला आचारांग है, इसमें 18,000 पद हैं और मुनियों के आचरण का वर्णन। और मुनियों का आचरण मतलब उसमें 8 प्रकार की शुद्धि, 5 समिति, गुप्ती आदि, इनका वर्णन इसमें है। और रात दिन में जो भी उनकी क्रियाएं होती हैं, रात में कैसी क्रियाएं होगी, दिन में कैसी क्रियाएं होगी, उस सब का वर्णन जिसमें है, उसका नाम है आचारांग। यानी मुनिराज कैसे चलें, कैसे बैठें, कैसे उठें, वही गुप्ती समिति में यही बातें आती, समिति आदि में कैसे रखें, कैसे विहार करें, वो सारा वर्णन इसमें है। दूसरा है सूत्र कृतांग। ये एक चीज मैं पूछ रही थी, जैसे अभी जो गुप्ती समिति ये सबका जो वर्णन आता है, वो ये आचारांग तो है ही नहीं उपलब्ध, तो फिर वो जो अभी तो जो उसके शॉर्ट रूप है ना, उसमें बहुत डिटेल में 18,000 पदों में वर्णन है। कितना डिटेल होगा। अभी तो हमको शॉर्ट में उसी में से, अभी आप आगे आगे देखेंगे ना, अभी अपन अंग देखेंगे तो कुछ चीजें लगेगी रिपीट हो रही है, मतलब इस अंग में भी ये वाली बात है, किसी दूसरे अंग में भी वो वाली बात है। नहीं, पर आपने कहा ना ये तो अभी उपलब्ध है ही नहीं सारे अंग, तो फिर जो जो अभी एट प्रेजेंट जो हम लोग गुप्ती समिति का जो स्वरूप पढ़ते हैं वो तो मतलब उसका अंश, वो जो अंग है उन अंग के अंशों के ज्ञाता थे वर्तमान में, धीरे धीरे जो आए परंपरा से। वो अंग के पूरा अंग का ज्ञान नहीं था, तो पूरा अंग लिपिबद्ध रूप में अपने को अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो आचार्य आए बाद में परंपरा से, शुद्ध केवली आचार्यों के बाद में, उनको कुछ कुछ अंशों का ज्ञान था, तो वो अंशों का ज्ञान फॉरवर्ड होता गया धीरे धीरे आगे, और वो ज्ञान भी फॉरवर्ड होते होते भी कम कम ही होता गया। जितना ज्ञान, मतलब ये तो कमी इसमें होती ना, जितना केवल ज्ञान में जाना जाता है उसका अनंतवां भाग दिव्य ध्वनि में आता है। जितना केवल ज्ञान में जाना गया उसका अनंतवां भाग दिव्य ध्वनि में, और जितना दिव्य ध्वनि में आया उसका अनंतवां भाग गणधर देव झेल पाते हैं। और जितना उन्होंने झेला है और जो उन्होंने द्वादशांग की रचना की है, फिर आगे आगे शुद्ध केवलियों के द्वारा, वो सब धीरे धीरे उतना उतना ग्रहण नहीं होता है, वो कम 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 होता जाता है। अवसर्पणी काल भी है, काल का भी ह्रास होता है, उससे भी समझ लो क्षमता कम होती है। और ये है ही ऐसे, स्वरूप ही ऐसा है कि ज्ञान में जितना जाना जा रहा है उतना कहने में नहीं आता है, शब्दों की मर्यादा है, तो वो उतना होता नहीं है। तो ये अंगों के कुछ अंशों का ज्ञान आचार्यों को था, किसी को किसी अंश का, किसी को, यहाँ दो तो उदाहरण दिए हैं, गुणधर आचार्य का और धरसेन आचार्य का, अपन ने जो भी पढ़ा था प्रकरण। पर इसी तरह से और भी आचार्यों को कुछ कुछ अंशों का ज्ञान था, तो उस आधार पे ग्रंथों की रचना हुई। सूत्र कृतांग, इसमें 36,000 पदों में जिनेंद्र के श्रुत के आराधन करने की विनय क्रिया का वर्णन है। ये सूत्र कहते हैं, जिनवाणी को, शास्त्र को सूत्र कहा जाता है। और नाम क्या है? सूत्रकृत अंग। तो सूत्र यानी जिनवाणी, और उसका कृत यानी उसमें जो क्रिया की जाए, उसके लिए उस रूप, उसके विनय आदि की जो क्रिया की जाए, उसकी आराधना किस प्रकार की जाए, वो वर्णन जिसमें है वो कहलाता है सूत्रकृत अंग, सूत्रकृतांग। तो इसमें 36,000 पदों में जिनेंद्र के श्रुत के आराधन करने की विनय क्रिया का वर्णन है। अभी शास्त्रों में जो द्वादशांग का स्वरूप उतना उतना ही मिलता है, बस जितना मैं आपको बता रही हूँ ना, एक आध लाइन और ही इसी तरह की मिलेगी, बस उससे ज्यादा नहीं मिलती है, वर्णन नहीं मिलता है, क्योंकि वो मूल तो उपलब्ध है नहीं कि कोई उसको पढ़ के देख ले कि और क्या क्या है। और कुछ शब्द भी ऐसे होते हैं कि ज्यादा अपने को समझ लो परिचित नहीं होते हैं,
लेकिन इतना इतना सा अपन ख्याल में आ जाए, इतना सा भी अपने को अभी पढ़ने में आ जाए, याद तो रहेगा नहीं रहेगा पता नहीं, लेकिन इसमें क्या वर्णन है। तो इसमें ज्ञान विनय, प्रज्ञापना, ज्ञान विनय, प्रज्ञापना, कल्पाकल्प, छेदोपस्थापना, व्यवहार, धर्म, क्रिया, स्वय समय, पर समय आदि का वर्णन है। इसमें ज्ञान विनय, प्रज्ञापना, कल्पाकल्प, छेदोपस्थापना, व्यवहार, धर्म, क्रिया, स्वय समय, पर समय आदि का वर्णन है। तीसरा है स्थानांग। इसके 42,000 42,000 पदों में 42,000 पदों में छह द्रव्यों के एक अनेक आदि स्थानों का वर्णन है। देखिए इसको थोड़ा समझ लीजिए कैसे है, ये इंटरेस्टिंग है। स्थानांक की 42,000 इसमें पद हैं और कैसे वर्णन है, जैसे कि एक से शुरू करके फिर आगे आगे स्थान, स्थान मतलब जैसे जीव को कहें तो जीव चैतन्य गुण की अपेक्षा से एक है, ज्ञान दर्शन की अपेक्षा से दो रूप है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अपेक्षा से 3 रूप है, या समझ लो उत्पाद वैध द्रव्य की अपेक्षा से 3 रूप है। जैसे बच्चों को पाठशाला में इस तरह से गिनती सिखाते हैं, एक आत्मा होती है, 2 जीव होते हैं, ऐसे करके जो मतलब क्या क्या संख्याएं हैं, स्थान, स्थान मतलब उतना वो उस नंबर पे क्या क्या आ रहा है, ऐसा वर्णन जिसमें है, ये स्थानांग है। फिर जीव 3 प्रकार का हो गया, फिर 4 गति में परिभ्रमण करता है या 4 कक्षाएं वाला होता है इसलिए 4 प्रकार का है। फिर 5 भाव वाला होता है तो 5 प्रकार का है, और 6 दिशाओं में गमन करता है या 6 द्रव्यों के साथ में संपर्क में रहता है इसलिए 6 प्रकार का है। 7 भंग रूप होता है इसलिए 7 प्रकार का है। इस तरह से ये अलग अलग रूप से एक से लेके आगे बढ़ते जाते हैं। ऐसे स्थानों का वर्णन जिसमें है वो स्थानांग कहलाता है। ठीक है, तो इसमें इतना लिख लीजिए कि इसमें एक से शुरू करके उत्तरोत्तर, इसमें एक से शुरू करके उत्तरोत्तर एक एक अधिक स्थानों का वर्णन है।
चौथा है समवायांग। बोलिए रजनी जी, क्या पूछ रहे हैं? मेरे पास आपका पिछली बार जब मैंने 16 कारण भावना की बात चल रही थी तब बताया था आपने, तो इस स्थान का अर्थ यहाँ लिखा है टाइप से है, जैसे एक क्या होते हैं, दो दो क्या क्या होते हैं, तीन क्या हाँ वो भी आएगा इसमें, वो भी उसी रूप से है। उसी रूप से आएगा ना ये भी? हाँ, जैसे जीव दो प्रकार के होते हैं, संसारी और मुक्त, वो वही टाइप। अभी इसमें अपन ने ऐसे लिया है कि जीव कैसे 1 2 3 4, इसको भी इस स्थानांक में ही लेते हैं। और वो जो भेद प्रभेद है, 4 क्या होता है, 5 क्या होता है, 6 क्या होता है, हाँ, वो भी स्थानांक के रूप में आएगा स्थान। चौथा है समवायांग। समवाय मतलब समानता, समवाय यानी समानता दिसंग में दिखाई जा रही है। इसके 1,64,000 पद हैं। 1,64,000 1,64,000 पद हैं, जिसमें जीवादि पदार्थों का द्रव्य क्षेत्र काल भाव की समानता की अपेक्षा वर्णन है। इसके 1,64,000 पद हैं, जिसमें जीवादि पदार्थों का द्रव्य क्षेत्र काल भाव की समानता से वर्णन है। देखिए समझ लीजिए कैसे समानता है। जैसे द्रव्यों में समानता देखनी है, फिर क्षेत्र में समानता, फिर काल में समानता। तो जैसे द्रव्य की अपेक्षा से देखेंगे तो कौन कौन से द्रव्य समान है। द्रव्य का समानता मतलब जैसे धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य और एक जीव द्रव्य, इन तीनों के प्रदेश समान है, तो ये तीनों द्रव्यों में समानता हो गई। एक परमाणु और एक कालाणु, वो भी एक प्रदेशी, ये भी एक प्रदेशी। परमाणु भी एक प्रदेशी होता है, कालाणु भी एक प्रदेशी होता है। इस अपेक्षा से परमाणु और कालाणु में समानता है। जीव के भी असंख्यात प्रदेश होते हैं, धर्म द्रव्य के भी असंख्यात प्रदेश होते हैं, अधर्म द्रव्य के भी असंख्यात प्रदेश होते हैं। इस अपेक्षा से जीव, धर्म और अधर्म द्रव्य समान है। तो ये जो जो समान होते हैं उस आधार पे, तो द्रव्यों की अपेक्षा से कौन समान है। फिर क्षेत्र की अपेक्षा से समानता अपन ने पढ़ा है, जैसे कि 5 चीजें, पूरे लोक में 5 चीजें, यद्यपि ज्यादा भी होती हैं लेकिन हमने 5 के संख्या में उसको पढ़ रखा है। 45 लाख योजन की 5 चीजें, 1 लाख योजन की 5 चीजें, पूरे 3 लोक में पढ़िए। ये है समवायांग, ये क्षेत्र की अपेक्षा से समानता। याद है शीला भाभी आपको? 45 लाख योजन की 5 चीजें बोलिए। सर्वार्थ सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि पहला ही गलत हो गया। ये सिद्धशिला 45 लाख योजन की सिद्धशिला, और दूसरा 2.5 द्वीप, और तीसरा नरक का जो प्रमुख भाग या अव्वल भाग, तीसरा वो है। और रखिए, बोलिए शशि भाभी। 45 लाख का 2.5 द्वीप है। 45 लाख का ही पहला नरक जो है सीमंतक, वो है पहला नरक। हाँ, पूरा पहला नरक 45 लाख अकेला नहीं, 45 लाख योजन है। और पहला नरक नहीं है पूरा, सीमंतक नरक है ना। पहले नरक की जो पहला पटल है वो, और पहले स्वर्ग का पहला पटल। अभी भी एक
कमी है उसमें। और सिद्धशिला और सिद्ध क्षेत्र। ठीक है, बस वो एक कमी है, उस कमी को ठीक करना है। हाँ विनीता आंटी, क्या कमी है? तक नाम का बिल है जी, वो एक बिल है, पहले नरक के पहले पटल का इंद्रक पहला बिल, बिल। इंद्रक बिल, उसका नाम है सीमंतक। ठीक है ना, पूरा नरक नहीं है, पूरा पटल भी नहीं है। 45 लाख योजन का। देखिए 5 चीजें 45 लाख योजन की हैं। नीचे से शुरू करें तो ध्यान रहता है कि हमने कुछ क्या छोड़ा क्या नहीं छोड़ा। तो पहले नरक के पहले पटल का इंद्रक यानी सेंटर वाला बिल, उसका नाम है सीमंतक, वो है 45 लाख योजन का। फिर ऊपर आएंगे मध्य लोक में तो 2.5 द्वीप मनुष्य लोक, वो है 45 लाख योजन का। फिर ऊपर पहुंचेंगे तो पहले स्वर्ग के पहले पटल का इंद्रक विमान, ठीक है, ऋजु नाम का इंद्रक विमान, उसका नाम है ऋजु, वो 45 लाख योजन का, यानी एक नरक का बिल, एक स्वर्ग का विमान और एक 2.5 द्वीप। फिर ऊपर पहुंचे तो सिद्ध शिला, वो 45 लाख योजन की, और ऊपर पहुंचे तो सिद्ध क्षेत्र या सिद्धालय जिसे कहते हैं, वो 45 लाख योजन का। तो इन सब में क्षेत्र की अपेक्षा से, यानी इन सब का एरिया बराबर है, ये समानता हुई, ये समवाय, समवाय मतलब समानता। इसी तरह से 5 चीजें 1 लाख योजन की, और भी चीजें हैं लेकिन अभी अपन 5-5 का समझ लो समानता बना रहे हैं। 1 लाख योजन की 5 चीजें पूरे लोक में, कौन है बताने वाले? हाँ जी बोलिए सुमन जी। हाँ, जम्बू द्वीप 1 लाख योजन का, नंदीश्वर द्वीप की चारों बावड़ी, बढ़िया, सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन का, 7वें नरक का इंद्रक बिल और सर्वार्थ सिद्धि नामक विमान 1 लाख योजन का। बढ़िया, ये 1 लाख योजन की 5 चीजें, यानी वही नरक से चले तो 7वें नरक का इंद्रक बिल, अवधि स्थान उसका नाम है, दूसरा भी नाम मिलता है। 7वें नरक का इंद्रक बिल, वो 1 लाख योजन का। फिर ऊपर मध्य लोक में जम्बू द्वीप, वो 1 लाख योजन का। सुमेरु पर्वत, वो 1 लाख योजन का। और नंदीश्वर में जो बावड़ियां हैं, वो है ना, चाहू दिशि 4 शुभ बावड़ी, 1-1 लाख योजन अमल जल भरी। तो वो जो बावड़ियां हैं अंजनगिरी पर्वत के चारों तरफ, फिर वो बावड़ियां 1 लाख योजन की, यानी जितना बड़ा अपना जम्बू द्वीप है उतनी बड़ी बड़ी तो बावड़ियां हैं नंदीश्वर में, वो 1 लाख योजन की है। और सर्वार्थ सिद्धि जो सबसे टॉप का, यानी स्वर्गों में सबसे ऊपर वाला जो विमान है, सर्वार्थ सिद्धि का विमान 5 अनुत्तरों में सेंटर वाला, वो 1 लाख योजन का। इस तरह से ये 1 लाख योजन की 5 और भी चीजें मैचिंग मिला सकते हैं और दूसरी संख्याओं के आधार पे, वो सब उसमें पूरा समवायांग में ये सारी बातें कही गई है। ये क्षेत्र की अपेक्षा से हुई। फिर काल की अपेक्षा से समानता, मैं बोल रही थी ये 1,64,000 पद में कितनी समानताएं लिखे होंगे। मुझे लग रहा था ये प्रश्न किसी को आएगा कि अपने को तो इतने में लग रहा हो गया ना, सारा वर्णन तो हो गया, अब 1,64,000 पद में क्या करेंगे। 1,64,000 पद, यानी जिनवाणी में कितनी विशालता है, कितनी अगाधता है। अपन तो इतना सा पढ़े में अपने को लगता हो गया ना, पूरा हो गया, लेकिन हर चीज में कहाँ कहाँ समानता देखी होगी द्रव्य रूप से। अपन ने तो एक लाइन बोल दी, हो गई खत्म, इसके अलावा दिमाग ही नहीं चल रहा, सोच ही नहीं पा रहे अपन, बस जितना सोच पा रहे उतना ही सोच पा रहे हैं, उससे आगे बढ़ ही नहीं रहा कि क्षेत्र में समानता क्या, काल में समानता क्या, भाव में समानता क्या। अभी ये भी 45 लाख योजन और 1 लाख योजन वाली समानताएं देख ली हमने, और अब बीच के कोई क्षेत्र योजन देखें तो अपना दिमाग, अपना हमारा अध्ययन कितना सा है, कितना सा हम पढ़ते हैं, कहाँ हम दिमाग लगाते हैं, पढ़ के छोड़ देते हैं। पर ये कितना गहराई से, ये जो अपना सूत्र था ना 8वां, सत्संज्ञा क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प उत्वेष्ट, तो अपने को लगता है हो गया इतने से सूत्र में जितना यहाँ पढ़ा है, उस पे पूरे पूरे धवला के पूरे पूरे भाग उस एक सूत्र को लेके
इतनी बड़ी बड़ी पुस्तकें, अनेक पुस्तकें उस पे लिखी गई हैं, तो कितनी अपेक्षा से सत का वर्णन, कितनी अपेक्षा से क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, कितने कितने डिटेल में वर्णन है। वो सारा, ये सब दिव्य ध्वनि में, केवल ज्ञान में आई हुई बातें हैं, वो सारा वर्णन उनमें है। ये हुआ क्षेत्र की। फिर काल की अपेक्षा से देखेंगे तो एक समय के बराबर है। काल की समानता किससे करेंगे, तो समय की समय से, तो एक समय के बराबर है। एक अवसर्पणी काल एक उत्सर्पणी काल के बराबर है। 10 कोड़ा कोड़ी का अवसर्पणी, 10 कोड़ा कोड़ी का उत्सर्पणी। तो इसी तरह से समझ लो जो सुकमा सुकमा काल है वो सुकमा सुकमा के बराबर है, जो सुकमा काल है वो सुकमा के बराबर है। सबका टाइम बराबर है ना, चाहे अवसर्पणी का हो चाहे उत्सर्पणी का हो, तो उस हिसाब से ये बराबर है। और भाव की अपेक्षा से देखेंगे तो केवल ज्ञान और केवल दर्शन में, केवल ज्ञान के जो ज्ञेय हैं और केवल दर्शन के जो ज्ञेय हैं वो सब प्रमाण है। ये भाव की अपेक्षा से समानता की बात आती है। अब है आगे 5वां व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग। एक और कर लेते हैं। वो क्या बताया था अभी, एक समय के बराबर है, मतलब वो तो बराबर ही होगा ना, एक समय तो एक समय। हाँ, तो वो ऐसे ही बराबर है। अभी तो पहले समय से चला आया ना, तो एक समय के बराबर है, फिर वो बढ़ा है। ये उत्सर्पणी काल अवसर्पणी काल की, और काल की समानता किससे करेंगे भाई, एक समय और किसके बराबर बताएंगे। तो ये तो अपने को नहीं, मतलब अपनी बुद्धि नहीं चल रही कि उसमें और काल की अपेक्षा से क्या समानता की गई होगी, लेकिन इतना ही शास्त्रों में लिखा है, वरना अपन तो सोच भी नहीं पाते कि क्या है इसमें, वर्णन क्या है। इतनी बातें इसके अंतर्गत है। बोलिए शशि। जैसे कहा केवल ज्ञान और केवल दर्शन भाव की अपेक्षा समान है। नहीं, समान नहीं, उनके ज्ञेय प्रमाण है। वे विशुद्धि कह सकते हैं इन सबकी। विशुद्धि मतलब वो शुभाव रूप विशुद्धि नहीं, लेकिन वहाँ उस समय जो शुद्धता है, उस भाव जो देखना है वो भाव समान। तो जैसे, तो वैसे ही अवधि ज्ञान और अवधि दर्शन में विशुद्धि बराबर है, वो भाव लगेगा। और अभी ये भी 2-3 है, हाँ, सारे कह अभी सकते हैं। इसमें भाभी वो भी है क्या, जो वो अनिवृत्तिकरण में बराबर होते हैं भाव, वो भी आएगा? अनिवृत्तिकरण में जीवों की विशुद्धि समान होती है, तो वहां तो वो टोटल समान है, मतलब दो नहीं रहे ना। अनिवृत्तिकरण से फिर किसी और की समानता अपन दिखाएं, तब वो समानता। वहां अनिवृत्तिकरण में ऐसा कह सकते हैं, अनिवृत्तिकरण में से सभी जीवों के विशुद्धता समान है, तो एक सामान्य समानता हो सकती है, सामान्य रूप से उसको समानता में ले सकते। व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग 5वां है, व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग। इस अंग के 2,28,000 पद हैं। 2,28,000 पद। अभी आप देखो आगे आगे बढ़ रहे हैं तो पदों की संख्या बढ़ती जा रही है। अभी क्या वर्णन होगा इनमें, कितना वर्णन होगा, कितना अगाध निरागम है। 2,28,000 पदों में जीव अस्ति है या नास्ति है, नित्य है या अनित्य है, जीव अस्ति है या नास्ति है, नित्य है या अनित्य है, एक है या अनेक है, इत्यादि।
गणधर देव द्वारा तीर्थंकर के निकट किए गए 60,000 प्रश्नों का वर्णन है। 60,000 प्रश्नों का वर्णन है। इसमें जीव अस्ति है या नास्ति है, नित्य है या अनित्य है, एक है या अनेक है इत्यादि गणधर देव द्वारा तीर्थंकर के निकट किए गए 60,000 प्रश्नों का वर्णन है। ये व्याख्या प्रज्ञप्ति, मतलब इसमें व्याख्या, जीव आदि द्रव्यों की इस रूप में व्याख्या, एक है कि अनेक है, अस्ति है कि नास्ति है, नित्य है कि अनित्य है, सत है कि असत है, तत् है कि असत है, इस तरह से 60,000 प्रश्न गणधर के द्वारा किए गए उसका वर्णन इस अंग में किया गया है। गणधर भी प्रश्न करते थे? हाँ, गणधर ही मेन तो गणधर ही होते हैं। अब बाकी तो पब्लिक के तो मन में आता है तो उसका समाधान हो जाता है, लेकिन श्रेणिक राजा ने मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे थे। श्रेणिक राजा ने भी पूछे, और ऐसा समझ लीजिए कि गणधर ने उन 60,000 प्रश्नों के जवाब दिए, वो वर्णन है, ऐसा समझ लीजिए। बाकी गणधर भी वहां जैसे अपने पंचकलाणकों में दिखाते हैं कि जब जिस समय समर्षण की रचना होती है तो सौधर्म, इंद्र आदि, गणधर आदि वहां निवेदन करते हैं कि हमको स्वरूप बताइए, इस तरह से। तो हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बोलिए रेणु जी। मैम, जो आचारांग है, आचारांग में तो उसमें जो आपने 8 प्रकार की शुद्धि बोली है, वो कुछ अलग से है क्या? 5 समिति, 3 गुप्ती के अलावा अलग से 8 प्रकार की शुद्धि अलग अभी इसमें आने वाला, रत्नघनश्यावकाचार में आएगा। शुद्धियां अलग अलग टाइप से शुद्ध होती है चीजें, जैसे कुछ काल से शुद्ध हो जाती है, कोई जल से शुद्धि होती है, कोई अग्नि से शुद्धि होती है, कोई हवा से शुद्ध हो जाती है। ऐसी अपने वस्तुएं होती है ना घर में, तो अलग अलग टाइप से शुद्ध होती है। जैसे कपड़ों को अपन धोते हैं, अशुद्ध हो गए तो, और दरवाजे पे हाथ लगाया तो हवा से, धूप, कुछ चीजें धूप लगाने से शुद्ध हो जाती हैं। ऐसा तो वो अलग से 8 प्रकार की शुद्धियों का वर्णन उसमें आने वाला है रत्नघनश्यावकाचार्य। ये गौतम स्वामी ने जब महावीर स्वामी से क्वेश्चन पूछे थे आखिर में, उस समय उत्तराध्यान सूत्र में वो बनाया गया, उसका उत्तराध्यान सूत्र बना, तो 36,000 प्रश्न पूछे थे गौतम गंधर ने महावीर स्वामी से। जब 48 घंटे जब उनकी देशना चली थी लास्ट में, तो उस समय ये उत्तराध्यान सूत्र 36,000 उसका बना हुआ है। उत्तराध्यान सूत्र जो है वो तो अंग 22 के अंतर्गत है। ये अंगों की चर्चा है, ये ज्ञात धर्म कथांग ये अलग है। ये उसमें भी आपके श्वेतांबर उसमें भी यही नाम है और यही स्वरूप है। उत्तराध्यान अलग है, वो प्रकीर्णकों के अंतर्गत है उसका नाम। अच्छा। और उसकी रचना और उसमें क्या वर्णन है वो थोड़ा मतलब यही बात हो सकती है, लेकिन वो अभी अंग बाय वाला है, ये अंग प्रविष्ट की चर्चा चल रही है। 8 शुद्धि आपने वो भी बताई थी, काय शुद्धि, भाव शुद्धि, भिक्षा शुद्धि, शयनासन शुद्धि, प्रतिष्ठापन शुद्धि, ये भी 8 प्रकार की बताई थी आपने। बुनी का है ये कुछ अलग है? ये भी शुद्धियां, अब इसमें कौन सी वाली भी 8 प्रकार की शुद्धि सामान्य दिया है, तो वो वाली शुद्धियां भी मान सकते हैं और उस तरह की शुद्धियां भी मान सकते हैं। दोनों तरह की शुद्धियां उसमें दे सकते हैं। चलिए, अभी शेष वर्णन फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी समय हो गया है। जिनवाणी स्तुति बोलेंगे कोई आप लोगों में से? वो इसका
आपकी इको हो रही है आवाज। जिनवाणी स्तुति बोलेंगे आप या कुछ पूछना है? नहीं, जिनवाणी स्तुति। आपके 2 डिवाइस चालू हैं क्या? चलिए रेणु जी आप बोलिए। सांची तो गंगा ये वीतरागवाणी, अविछिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति ही विमल गाध ज्ञान पानी, जहाँ नहीं संशय आदि पंख की निशानी। सांची तो गंगा ये वीतरागवाणी, अविछिन्न धारा निज धर्म की कहानी। सप्त भंग जह तरंग उछलत सुखदानी, संत चित्मराल वृंद रमे नित्य ज्ञानी। सांची तो गंगा ये वीतरागवाणी, अविछिन्न धारा निज धर्म की कहानी।